हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कराने वाले हैं। जैसा कि पिछले वीडियोस में हमने बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कराए थे, आज भी बहुत ही ज़्यादा, और आज ही लास्ट होगा हमारा जो थर्मोडायनेमिक्स की जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो बेसिकली टिपिकल क्वेश्चंस हम आपको वही कराने जा रहे हैं। न्यूमेरिकल करने का आपको एक ये फायदा होता है कि आपको थोड़ी स्ट्रांग फीलिंग आ जाती है। थोड़ी थ्योरी तो आप लोग अच्छे से कवर कर ही लेंगे, वो भी हम इसके बाद कॉन्सेप्चुअल ही क्वेश्चंस को कराएंगे इसके बाद, ठीक है ना। तो थोड़ा हम अभी टिपिकली जो प्रॉब्लम्स है हमारी उन पर आपको फोकस कर रहे हैं, ठीक। तो जो हमारा, चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एक बेटा, ये हमारा क्वेश्चन आपका एनडीए में आया हुआ है क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा इधर, ठीक है। ये कहा गया था कि -5 डिग्री सेंटीग्रेड ताप की बर्फ को 40 डिग्री सेंटीग्रेड ताप के पानी में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा, और यहाँ पर उसका जो मास दिया था बर्फ का बेटा, ये दिया था आपका 10 ग्राम। कितना दिया था? 10 ग्राम। क्वेश्चन कह रहा है -5 डिग्री सेंटीग्रेड ताप की 10 ग्राम बर्फ को 40 डिग्री सेंटीग्रेड ताप के पानी में बदलने के लिए कितनी ऊष्मा चाहिए होगी, ठीक है। अब बेसिक से जाएंगे, अब तो बहुत टाइम टेकिंग होगा, ठीक। एक ही ट्रिक बताऊंगा, एक लाइन में खत्म होगा, ठीक। इसके भी बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है, जैसे कि प्रीवियस वीडियो में बताई थी। तो बेटा, कभी भी कोई भी बर्फ हो और इसको हमें पानी के किसी टेम्परेचर तक पहुंचाना हो, ठीक। बर्फ को पिघला के पानी बना दें, फिर उसका कुछ टेम्परेचर भी बढ़ जाए, तो इसके लिए हमारी ट्रिक है, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रिक है ये, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिक है, यू हैज नॉट बी, आंखों में बसा लेना इस ट्रिक को, ठीक है। जो Q होगी बेटा, तो जैसे पहले पढ़ रहे थे, T इनिशियल इनटू मास ऑफ आइस, जो भी मास ऑफ आइस दिया होगा, ठीक, डिवाइड बाई 2 प्लस 80 प्लस T ऑफ वाटर। जिस ताप तक हमने पानी को क्या किया हो, हीट किया हो, वो वाला ये ताप है, इनटू मास ऑफ आइस, ठीक। और जी बेटा, हीट का जो आंसर आपका आएगा वो कैलोरी में आएगा। किसमें आएगा? कैलोरी में, ध्यान रखिएगा, कैलोरी में, ओके। तो ये आंसर हमारा कैलोरी में आएगा। तो इस क्वेश्चन का पर्टिकुलरली आंसर बेटा क्या हो जाएगा? आंसर आप ही बताएंगे, एक लाइन में खत्म होना चाहिए। जल्दी बताओ, Q की वैल्यू कितनी होगी बेटा? T इनिशियल कितना दिया? अब यहाँ पर ये ध्यान रखना है, T जो इनिशियल होगा बेटा हमेशा पॉजिटिव ही लेना है। क्या लेना है? पॉजिटिव। तो 5 इंटू बेटा मास कितना है हमारा, देखो बेटा 10 दिया है, डिवाइड बाई 2 प्लस 80 प्लस एंड टेम्परेचर ऑफ वाटर हमारा कहाँ तक, जिसको जो हीट करना है वो है 40, ठीक। कितना? 40 प्लस, सॉरी, इंटू जो मास ऑफ आइस कितना है बेटा? 10। तो हमारा इसको सॉल्व करने पर हमें कितना आ जाएगी? ये 5, ये 25 हो जाएगा, ठीक है। ये 8 और ये 120, 12 से ये हो जाएगा 1225। तो इसका बेटा आंसर आ जाएगा 1225 कैलोरी, 25 कैलोरी। इसको जूल में पूछा होगा, तो इस जूल में अगर इसी को क्या करते हैं 4.2 से मल्टीप्लाई, तो यही आंसर किसमें आ जाएगा? जूल में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है, ध्यान रखिएगा। एक इसी का क्वेश्चन आ जाता है, ठीक। ये हमारा नेवी में क्वेश्चन पूछा गया था बेटा, और इसी की यही ट्रिक भी लग जाएगी वहां पे, ठीक है। क्वेश्चन सेम यही क्वेश्चन था, ठीक। ये अब मैं ये आंसर हटा दूं, ठीक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में आ जाएगा, ठीक। मैं इसी में थोड़ा मॉडिफाई कर दूंगा। इसी टाइप का क्वेश्चन बेटा कुछ था, ठीक है। क्वेश्चन ये था कि यहाँ पर सिर्फ उसने 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप के पानी में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा, मतलब यही बर्फ होगी। या क्वेश्चन दूसरी तरह से इस प्रकार पूछ सकता है कि बर्फ को सिर्फ पिघलाने के लिए, मतलब सिर्फ पानी बनाया है उसको, वो भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड का, ठीक। तो उसके लिए जो हमें ऊष्मा देनी होगी, तो उसका आंसर कितना होगा? कुछ नहीं करना, देखो यही ट्रिक है, वहां पे टेम्परेचर ऑफ वाटर कितना हो जाएगा बेटा? 0। तो इसका ही आंसर हमारा इस वाले क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर। चलिए बताइए, Q कितना हो जाएगा? जल्दी, थोड़ा तेजी से। Q इक्वल टू, यहाँ तक तो सेम रहना है आपका, रहना है कि नहीं रहना है? तो मतलब 10, 80 इनिशियल कितना दिया है? 5 इंटू 10/2 प्लस 80 प्लस टेम्परेचर ऑफ वाटर कितना? 0। ये सिर्फ पिघलाया है। जब सिर्फ पिघलाने की बात करें
इंटू मास ऑफ आइस 10, तो ये 800, ये 25 आ जाएगा, तो आंसर कितना आ गया 825 कैलोरी। या बेटा दूसरा मेथड, इसी को अगर वैसे बेसिक मेथड से करते हैं, ठीक। अब सिर्फ हमने क्या बताया, तो इसमें क्या होता है, एक तो लेटेंट हीट का यूज करेंगे और एक किसका करेंगे, उसका फेज परिवर्तन, मतलब अवस्था जब बदलेगी तो 2 हीट, तो ये थोड़ा कैलकुलेटिव हो जाएगा। आपको कुछ नहीं याद रखना, सिर्फ ये ट्रिक याद रखनी है, नोट कर लीजिए, ये ट्रिक्स कहीं नहीं मिलेंगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए आपने आई होप नोट कर लिया होगा, आगे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराते हैं, ठीक है। एक बेटा हमारा क्वेश्चन इसी बार आया था, प्रीवियस ईयर है हमारी, यही नेवी में आया था, ठीक। उसमें ऊष्मीय प्रतिरोध, मतलब थर्मल रेजिस्टेंस, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा, थर्मल रेजिस्टेंस। ओके, थर्मल रेजिस्टेंस, ठीक। की विमा बतानी, क्या बताना बेटा, की विमा, ठीक। बेटा आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आप जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए, थर्मल रेजिस्टेंस बताओ, फलाना ठिकाना, कितनी हीट जा रही है, तो आपके लिए सिंपल हम एक एनालॉजी बता देंगे कैसे पहचाने। जैसे आपने इसके लिए हमारी इलेक्ट्रिकल एनालॉजी होती है, ठीक। तो यहाँ पे देखो आई बराबर आपने पढ़ा होगा, आई बराबर क्या होता है, डेल्टा बी अपॉन आर, ये हमारी वैद्युत धारा है, ठीक। ये डेल्टा बी विभवांतर आर क्या है, प्रतिरोध। ऐसे ही आपने थर्मोडायनेमिक्स में हमने इसी प्रीवियस वीडियो में एक जो फोरियर्स इक्वेशन बताई थी स्टडी कंडक्शन के लिए, मतलब चालन के लिए, एक हमने बताया था, ये बताया था, थोड़ा बेसिक फिर बता देता हूँ बेटा। ये कोई मान लो धातु है, ठीक। इसके इस सतह का टेम्परेचर कुछ T1 है, इस सतह का टेम्परेचर कुछ बेटा T2 है। अगर T1 ज्यादा हमारा T2 से, तो यहाँ पर एक ऊष्मा बहेगी या ऊष्मीय धारा बहेगी, जिसको हमने बेटा बोला था आई थर्मल करंट बहेगा यहाँ से, और जिसकी वैल्यू Q अपॉन T, मतलब ऊष्मा प्रति सेकेंड। जैसे ये सिमिलर वहीं से I इक्वल टू Q अपॉन, यहाँ पर ये Q क्या होगा, आवेश होगा, यहाँ पर I क्या था, Q अपॉन T, ये आवेश होगा, लेकिन ये क्या है, ऊष्मा, हीट है। T वहां पर ये भी सेम टाइम, ये भी क्या है, टाइम ही है, ठीक। हमने इसकी ये लंबाई कुछ मान ली बेटा L, क्या मान ली L, और इसका जो नॉर्मल एरिया है यही समझिए, तो ये क्या मान लिया था हमने, कुछ A। तो यहाँ से जो थर्मल करंट की वैल्यू होती थी, या आई थर्मल, यही हमारा आई थर्मल कितना होगा, यही तो होगा बेटा, और कितना हो जाएगा, जो हमने स्टडी इक्वेशन से बताया था, के ए डेल्टा टी अपॉन एल होगा। अब देखो यहाँ पर जो डेल्टा बी होगा, वो थर्मोडायनेमिक्स में इस इक्वेशन के लिए हमेशा किससे रिप्लेस कर देना, डेल्टा टी से। तो इसको हम इसी फॉर्मेट में लिखने की कोशिश करते हैं बेटा, ठीक। तो आई थर्मल इज इक्वल टू Q अपॉन टी, ऊपर आप क्या लिखा रहने दीजिए बेटा, डेल्टा टी, अपॉन में ये सारी दोनों टर्म ले आएंगे, L अपॉन के ए। ये क्या है बेटा, ये कुछ नहीं है, इसी को कहते हैं थर्मल रेजिस्टेंस, ऊष्मीय प्रतिरोध। ये क्या है हमारा, थर्मल रेजिस्टेंस। ओके, यही है ऊष्मीय, इसको बोलते हैं ऊष्मीय प्रतिरोध। ओके, अब देखो इसको हम डिनोट कर दे रहे, मान लो RTH। तो RTH बेटा हमारा कितना हो जाएगा, देखो RTH, ठीक। RTH बराबर क्या होगा, L अपॉन K, कितना होगा, L इज द लेंथ, K इज द कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी या ऊष्मा चालकता गुणांक। ये K क्या है बेटा, ऊष्मा चालकता। इसकी हमने विमा डायमेंशन पिछली प्रीवियस वीडियो में निकलवाई थी, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, और ये हमने बताया थी कि इस पे निर्भर करती है सिर्फ और सिर्फ मटेरियल पर, पदार्थ पर, ना कि इसके क्षेत्रफल पर, ना इसकी लंबाई पर, ना इसके तापांतर पर। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये वाला, पिछली वीडियो में देखना जाके। ओके, ऊष्मीय चालकता गुणांक, ठीक है। तो यहां से हमने ये देखिए क्या जाएगा, डेल्टा टी, इसको नीचे भेज दे बेटा, ये क्यू आ जाएगा, टाइम ऊपर चले जाएगा,
तो बस यहाँ से इसकी हम विमा RTH की मतलब ऊष्मीय प्रतिरोध की डायमेंशन विमा क्या हो जाएगी, जल्दी बताओ बेटा। विमा जल्दी बताओ। ये टेम्परेचर है, क्या होगा केल्विन, टाइम है समय, और ये ऊर्जा है। ऊर्जा की क्या होती है, चाहे कार्य हो, वर्क हो या कोई भी एनर्जी हो, उसकी क्या होती है mL2T-2। तो बेटा हम इसको लिख लेंगे m इनवर्स, ये L ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा L-2, ये T3 हो जाएगा बेटा T3K। दिस इज द यूनिट ऑफ डायमेंशन ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस। वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछा गया था आपका। वेरी। अब एक क्वेश्चन और बनता है इसमें, इसकी मात्रक क्या होगा, ऊष्मीय प्रतिरोध का मात्रक क्या होगा बेटा। मात्रक के लिए आप ध्यान दीजिएगा, मात्रक मतलब यूनिट, ठीक। यूनिट बोले तो यहां से देखिए आप, थर्मल रेजिस्टेंस यूनिट यहीं से पहचान लेंगे। टेम्परेचर है तो ऊपर क्या आएगा बेटा केल्विन आएगा या डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक। जो भी ऑप्शन में होगा हम उसके हिसाब से मारेंगे। टाइम का क्या होगा बेटा सेकेंड, और ये बेटा नीचे क्या होगा हीट, ये ऊर्जा है तो ये क्या होगा जूल। तो बेटा देखिए एक तो ये हो गया। अब अपन को पता है इसको अगर डिवाइड कर देंगे जूल पर सेकेंड, तो ये जूल प्रति सेकेंड, तो ये क्या बन जाएगा, डिवाइड करेंगे जूल पर सेकेंड आ जाएगा तो बेटा वॉट बन जाएगा, ठीक। तो इसकी एक और मात्रक क्या आ जाएगा केल्विन पर वॉट। वेरी इंपॉर्टेंट, ये एक बार ये भी पूछी जा चुकी है एनडीए में आपकी, ठीक है। अभी एयरफोर्स में एक बार भी नहीं पूछी है, लेकिन आपका ये पूछा जा सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक। तो और बहुत डीप में मैं जा सकता हूँ, लेकिन अभी एयरफोर्स के लेवल तक आपका बहुत ही एक्स्ट्रा है, ठीक है। यहाँ तक इससे ज्यादा क्वेश्चन इस पे नहीं पूछा जाएगा। ओके, चलिए जल्दी नोट डाउन करिए, आगे बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छी ट्रिक्स आपको बताते हैं इसके बाद, ठीक। आई होप नोट कर लिया होगा बेटा। चलिए ध्यान से वीडियो पे बिल्कुल नजर बनाए रखिएगा और शेयर और कमेंट जरूर करना है, ठीक। जिससे हम आपको जिस यूनिट में भी दिक्कत हो तो बेधड़क होकर करिए, हम आपको उसी यूनिट की ट्रिक्स एंड कॉन्सेप्ट बताएंगे। इसके बाद हम आपको ग्रेविटेशन का पूरा चैप्टर वाई कॉन्सेप्ट एंड ट्रिक्स कराएंगे। गारंटी देता हूँ इतनी ट्रिक्स कहीं भी यूट्यूब में सर्च कर लीजिए, जितनी मैं पढ़ाऊंगा कहीं नहीं मिलेंगी, गारंटी देता हूँ, ठीक। तो ध्यान से बहुत ही चैनल को सब्सक्राइब बहुत अच्छे से करना है, ओके, ठीक है। चलिए अगला बेटा एक जो न्यूटन लॉ पे एक पढ़ा होगा, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, न्यूटन का शीतलन का नियम, ठीक, ये पढ़ा होगा। ये थोड़ा हिंदी में अगर प्रॉब्लम हो तो कंपनसेट करना बेटा। न्यूटन का शीतलन का नियम पढ़ा होगा। इसमें बेस्ट बेटा क्वेश्चंस आते हैं जो आपको बहुत टिपिकल लगते होंगे। हम विद इन ऐसी ट्रिक बताएंगे, विद इन सेकेंड आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। बहुत ही सेकंड ओनली सॉल्व करेंगे, गारंटी दे रहा हूं, ओके। तो इसमें यार देखो थोड़ा मैं बता दे रहा हूं, न्यूटन ने क्या बताया कि कोई रॉड है मान लीजिए, ठीक, या कोई भी वस्तु है, ठीक, इसका मान लो T1 टेम्परेचर, इसका क्या है T2, एक गर्म है दूसरा ठंडा है, मतलब ये T1 क्या है हमारा ग्रेटर देन T2, ठीक। या दूसरी बात समझिए, कोई वस्तु यहाँ एटमॉस्फेयर में रखी, इसका भी T1 टेम्परेचर था, थोड़ी देर बाद उसमें विकरण हुआ तो इसका टेम्परेचर कुछ ठंडा होकर T2 पहुंच गया, ठीक। तो उन्होंने यही बताया जो कूलिंग की दर होगी, ठीक, रेट ऑफ कूलिंग कितना होता है, डेल्टा T अपॉन ये T ये समय है, डेल्टा T क्या है, यही T2 माइनस T1 क्या हो जाता है, माइनस K T1 प्लस T2 बाई 2। और ध्यान रखना ये ठंडा कहाँ होगा, कहीं मतलब एटमॉस्फेयर में रखा होगा, तो उसका टेम्परेचर हमने कितना मान लिया T0, ये एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है, ठीक, माइनस T0, ठीक। ये आपने पढ़ा होगा, ठीक। तो ये हमें कहीं नहीं लगाना है, ठीक। इसमें पूरे न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग पे दो ही टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, वो हम विद इन आपको विद ट्रिक्स कराएंगे, ठीक। आप ओरली ऐसे ही ले जाएंगे, ओरली ध्यान से देखिएगा, ठीक। अच्छा देखिए, ये इसी को कहते हैं रेट ऑफ कूलिंग, ठीक, शीतलन की दर, इसको क्या बोलते हैं, शीतलन की दर, ठीक, शीतलन की दर। तो ये भी ध्यान रखना, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा, ठीक, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा,
नेगेटिव साइन यही बता रहा है कि जैसे जैसे हमारा टाइम बढ़ता जाएगा शीतलन की दर कम होती जाएगी, शीतलन की दर कम होती जाएगी। ध्यान रखिएगा, नोट पॉइंट ये ऐसे ही नोट कर लीजिएगा, ठीक। जैसे अभी क्वेश्चन कराएंगे, इसमें क्वेश्चन आता है, जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे वैसे ऐसे ऐसे मतलब पढ़िए, जैसे चाय पी रहे हो चाय भी पीते जाइए, पढ़िएगा आराम से, ऐसे परेशान नहीं हुए। वैसे वैसे शीतलन दर, रेट ऑफ कूलिंग, शीतलन दर कम होती जाएगी। क्या होगी बेटा? कम होती जाएगी। ध्यान रखिएगा, क्या होती जाएगी? कम। ये पॉइंट में दिमाग में रखना है, ऐसे एकदम 2 सेकंड में क्वेश्चन ओवर ली जाएगा। ध्यान रखिएगा, अभी बताऊंगा कैसे आप। तो बेटा एक टाइप का इसमें क्वेश्चन ये बनेगा, ठीक, समझिए ध्यान से, समझिएगा ध्यान से, ठीक है। क्वेश्चन कह देगा किसी वस्तु का ताप पहले मान लो कितना था? T1। कितना था? T1। कुछ T समय बाद, ये T क्या है? समय, ठीक। T समय सेकेंड हो या घंटे हो, ठीक। कह देगा T समय बाद उसका ताप T2 है। कितना हो जाएगा? T2, ठीक। तो क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि अगले T सेकंड में, ठीक, अगले T सेकंड में या T समय में, ठीक, जो भी T समय है, T समय, T समय में इस वस्तु का ताप कितना हो जाएगा? वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन एक लिख दे रहा हूं, समझ में आ जाएगा, ठीक है बेटा। तो इसकी ट्रिक समझिए, ठीक। और हमेशा इस जो हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के जब भी क्वेश्चन आएगा तो T0 ज्यादातर क्वेश्चन में दिया ही हुआ होगा, ठीक। अगर नहीं दिया है तो आप 25 पता है एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर कितना होता है जनरली, नॉर्मल रूम टेम्परेचर कितना होता है बेटा? T0 आप मान लेंगे 25 डिग्री सेंटीग्रेड। अदरवाइज क्वेश्चन में दिया होता है, परेशान नहीं होना, ठीक। देखिए, तो इसके लिए जो ये T हो जाएगा वो सीधे सीधे ध्यान रखिए। देखो हमें क्या निकालना है, थोड़ा सा ध्यान रखना, 1-2 बार आप पढ़ेंगे तो अपने आप याद हो जाएगी, ठीक। T बराबर, ठीक, तो यहां से ये T2 मतलब T1 से क्या हुआ? T2, ठीक। T2 स्क्वायर माइनस 2 T2 T0 प्लस T1 T0। ध्यान रखना ऊपर बेटा, T0 जब भी दो डिफरेंट मल्टीप्लाई होंगे तो T0 उनके साथ में आएगा, ठीक। ऐसे याद रख लीजिए, ताप 2010 मतलब 2010, ठीक है। तो डिवाइड बाई T1 माइनस T0। ये हमारी ट्रिक है बेटा। अभी लग रहा होगा यार हाँ कितनी बड़ी याद करवा रहे हैं, लेकिन अभी क्वेश्चन 1 सेकंड में जाएगा, परेशान नहीं होइए, ठीक। चलिए क्वेश्चन करवाते हैं इसको, नोट कर लीजिए। इस ट्रिक को बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है, ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके क्वेश्चन आपको बहुत ही खतरनाक लगते हैं, डेंजर, लेकिन आप विदिन सेकंड सॉल्व करेंगे, देखते रहिएगा, ठीक है। चलिए चलिए बेटा, क्वेश्चन मान लीजिए हमारा ये है, आपका ये करा दे रहा हूँ, प्रीवियस ईयर का आया हुआ बेटा क्वेश्चन, एनडीए का है, उठा लेता हूँ, ठीक है ना। ये एनडीए का क्वेश्चन है बेटा, ये उठा ले रहा हूँ। कह रहा है यार कोई लेवल लो नहीं है, बहुत अच्छे क्वेश्चन करा रहा हूँ, आपकी इतनी ट्रिकें बेहतरीन दे रहा हूँ, इसलिए बहुत सरल लगेंगे क्वेश्चन, ठीक है, परेशान नहीं हुई। कह रहा है एक, यार हिंदी की वजह से देखना पड़ता है, ठीक है ना। एक वस्तु को 60 डिग्री सेंटीग्रेड से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा होने में 7 मिनट लगते हैं। कितने लगते हैं? 7 मिनट, ओके, 7 मिनट लगते हैं। तो अगले 7 मिनट में कितना वस्तु का ताप होगा, ठीक।
और यहाँ पर उसने जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर बेटा टी नॉट दे दिया था आपका 10 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या दे दिया था? 10 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना दिया था बेटा? 10 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, अब चलिए देखिए, अब इस ट्रिप में एक चीज और ध्यान रखना, जैसे ये जो भी ताप आपके क्वेश्चन में दिए हो, ठीक, तो उनको 10 से डिवाइड कर देना पहले, तो उससे क्या होगी, आप ओरली सॉल्व करते चले जाएंगे, कैलकुलेशन क्या होगी, बस अब आसान हो जाएगी बहुत। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन से ही पहचानते हैं। देखो हमें क्वेश्चन क्या था, T1 से कितना हो गया T2, मतलब T1 आप सिंपली लिखिए कितना है 60, T2 बेटा कितना है आपका, T2 कितना है बेटा 40, ठीक, और आपका T0 बेटा दिया है 10 डिग्री सेंटीग्रेड, 10 डिग्री सेंटीग्रेड। मैंने क्या कहा है, आप इसको 10 से डिवाइड करिए, ठीक, 10 से डिवाइड करेंगे तो हमको ये कितना मालूम पड़ेगा, बताओ जल्दी। ये हमें 6 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक, ये कितना मालूम पड़ेगा 4 डिग्री सेंटीग्रेड, ये कितना 1 डिग्री सेंटीग्रेड। कहानी बहुत आसान हो जाएगी, देखो आ जाओ सिंपली। टेम्परेचर कितना हो बताओ, T2 स्क्वायर, T2 पकड़े 4 और 4 का स्क्वायर करेंगे बेटा 16, ठीक, 16 माइनस 2 इंटू T1 T2 सॉरी T2 T0, T2 बेटा कितना है जल्दी देखो 4 इंटू T0 बेटा कितना है 1 प्लस T1 T0, T1 कितना है बेटा 6 इंटू T0 बेटा कितना है 1, ठीक, अपॉन T1 माइनस T0, T1 बेटा कितना है 6 माइनस T0 बेटा 1, आंसर जल्दी बोलिए 16। ये कितना आ जाएगा 16 माइनस 8 प्लस 6 बटे 5, ये कितना आ गया बेटा 8 6 6, ये 14, 14 बटे 5 डिवाइड करिए 5 टू जा 10, ओके, ये पॉइंट गया हाँ 0.4, ये 40, 2.8, तो यहाँ से आ रहा है 2.8, लेकिन हमने क्वेश्चन में 10 से डिवाइड किया था, तो यहाँ पर 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे फाइनल आंसर में बेटा 10 डिग्री सेंटीग्रेड, तो हमारा फाइनल आंसर कितना होगा 28 डिग्री सेंटीग्रेड। देखा, विद इन सेकेंड सॉल्व हो रहा है, कोई टाइम नहीं लग रहा है। अगला मैं क्वेश्चन देता हूं, अभी करेंगे आप, ठीक है, नोट कर लिया ना, चलिए बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक है, बहुत ही ध्यान से समझिएगा बेटा। ओके, ये मिल गया थोड़ा, ठीक है ना, चलिए ट्रेक नोट कर ली होगी आई होप, ठीक। चलिए और क्वेश्चन करा देते हैं इसके, जो आपकी कॉन्सेप्ट क्या हो एकदम क्लियर हो जाएंगे बेटा, एकदम क्लियर, ठीक है ना, एकदम बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का ही मैं दे रहा हूँ आपको, ठीक है ना, ये आपको जो है उठा के ला रहा हूँ क्वेश्चन, चलो पकड़ के ला रहा हूँ, उठा के नहीं ला रहा हूँ, ठीक है, ओके, आ जाइए। चलो अगर एक हम बेटा ताप बदल दें, मान लो 80 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया, कितना 80 डिग्री सेंटीग्रेड, ओके, और यहाँ से पहुंच गया मान लो 40 डिग्री सेंटीग्रेड किया, और यहाँ से मैंने ले लिया ये 10 मिनट कर दूं, कितना 10 मिनट, ये भी 10 मिनट, ठीक। क्वेश्चन कह रहा है एक वस्तु को 80 डिग्री सेंटीग्रेड से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा होने में 10 मिनट लगते हैं, ठीक, तो कहेगा अगले 10 मिनट में वस्तु का ताप कितना हो जाएगा, फाइंड आउट द टेम्परेचर आफ्टर 10 मिनट्स, ठीक, कितना हो जाएगा। चलिए कुछ नहीं हमें पता है टेम्परेचर, सिंपली ट्रिक क्या थी जल्दी बताओ, T2 स्क्वायर माइनस 2 T20, याद रखो 20 इंटू मतलब T0 है ना, प्लस 10 T1 T0 अपॉन 10 T1 माइनस T0, बस कुछ नहीं करना। क्वेश्चन से पहचानना है बेटा, T1 से T2 हो रहा है, T1 कितना है बेटा, T1 दिया है 80, लेकिन आपको कितना मानना है 10 से डिवाइड कर दो, ये लगे आपको 8 डिग्री सेंटीग्रेड, T2 बेटा कितना है 40 डिग्री सेंटीग्रेड, आपको कितना लगना चाहिए 4 डिग्री सेंटीग्रेड, T0 बेटा कितना है 10 डिग्री सेंटीग्रेड, आपको कितना लगना चाहिए 1 डिग्री सेंटीग्रेड। अरे यार ओरली खत्म होगा, देख रहे हो, चलिए बेटा T2 स्क्वायर बोले तो 16 माइनस 2 इंटू T2 कितना दिया बेटा 4 इंटू T0 कितना दिया बेटा 1 प्लस T1 बोले तो बेटा 8 इंटू T0 1, T1 माइनस T1 बोले तो बेटा 8 माइनस 1 7, ये 7 आ जाएगा, ज्यादा तेज नहीं मैं करा रहा हूँ, इतनी ही तेज हो जाएंगे आप, ठीक ना। ये 16 माइनस 8 प्लस 8 अपॉन 7, अरे ये क्या हो गया, टेम्परेचर बेटा कितना हो जाएगा इसका 8 कुछ लोग तो इसको 0 करते हैं, कहीं ये 8 से 8 गया, ये माइनस 8 16 हो गया, ऐसा नहीं, तो ये कितना हो गया बेटा, ये 8 बचे 8 प्लस 8 16 बटे 7,
चलो डिवाइड करो, 7 2 जा 14, पॉइंट बचा कितना, 2 बचा, तो 3 नहीं, मान लो 2 बार और चला गया, 2.2, तो हमें यहाँ से वैल्यू मिली 2.2, लेकिन हमने 10 से डिवाइड किया था, मल्टीप्लाई करेंगे 10 डिग्री सेंटीग्रेड, तो आंसर हमारा आ जाएगा 22 डिग्री सेंटीग्रेड। दिस इज द फाइनल आंसर। ओके, कितने तेज बन रहे हैं, ठीक, चलिए पढ़ा दें। अब अगला क्वेश्चन क्या होता है, ठीक, इस पे कौन सी दूसरे टाइप का जो क्वेश्चन बनता है, और ये बहुत टफेस्ट न्यूमेरिकल्स है, जेई वगैरह में बहुत पूछे जाते हैं, और बच्चे परेशान हो जाते हैं, मतलब डिवाइड करेंगे, 2 समीकरण बनाए, ये करना वो करना, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना है। ओके, चलिए बेटा, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा बेटा, बहुत आएगा, अभी आनंद आएगा, ठीक है, परेशान नहीं होना, ऐसी ट्रिक्स कहीं नहीं मिलेंगी, ठीक बेटा। जो दूसरी ट्रिक इस पे, दूसरे टाइप का ट्रिक वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक, और ये कहीं मिलेगा भी नहीं, कहीं भी ऐसी ट्रिकें अगर ले आइए तो बात मुझसे करिए, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या होगा बेटा, मान लो क्वेश्चन ऐसे ही कहेगा, समझना कि किसी वस्तु का हमारा था T1 ताप था, कितना था, T1 ताप, ठीक, उसने कुछ T1 समय में, ध्यान रखिए, कुछ T1 समय में उसका ताप कुछ ठंडा होकर कितना हो गया, T2 कम हो गया, ठीक। तो क्वेश्चन रहेगा, यदि यही ताप, ठीक है, यदि यही T2 से कितना हो जाए, मान लो एक ताप दिया हुआ तीसरा, T3 से कितना हो जाए, T4, ध्यान दीजिए, T4, ठीक, तो पूछ लेता है यहाँ पर फिर कितना समय लेगा, ठीक। T1 से अगर T2 घटा तो T1 समय आ रहा है, T3 से T4 हो गया तो T2 हमारा कितना होगा, ये अननोन होगा क्वेश्चन, ठीक। क्वेश्चन से समझ आएगा, बहुत ही डिफिकल्ट इसकी प्रॉब्लम्स होती है, क्वेश्चन लिखता हूँ उससे समझाऊंगा, ठीक है, परेशान नहीं होने का। चलिए क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ इसका, ठीक, जो आया हुआ है इसकी, ठीक, आपका जो है ये आपका नीट में आया था क्वेश्चन, मैंने हिंदी में कन्वर्ट किया है इसको बेटा, ठीक है, ये नीट का क्वेश्चन है, ठीक, बहुत ही उम्दा क्वेश्चन है, और आपके अब डिफेंस में यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है, तो परेशान नहीं होगी, लेवल बढ़ ही रहा है पर डे, ठीक, क्योंकि इतना रस बढ़ रहा है, रस मतलब भीड़ है, ठीक, और कुछ नहीं समझना है। चलिए क्वेश्चन कह रहा है, गर्म जल से भरी एक बाल्टी का ताप, एक बाल्टी का ताप 1 मिनट में 80 डिग्री सेंटीग्रेड से 80 डिग्री सेंटीग्रेड से 60 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, मतलब 1 मिनट में इतना होता है, ठीक है। तो कह रहा है तो होता है, ओके, चलो तो बताओ, क्या बताऊं, चलो अभी आगे आप ही बताना, ठीक। तो बताओ उसका ताप 60 डिग्री सेंटीग्रेड से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा होने में कितना समय लगेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा बेटा ये कॉन्सेप्ट है, ठीक। देखो वही क्वेश्चन समझिए, मतलब क्या था, कुछ T1 कितना था, 80 डिग्री सेंटीग्रेड से पहले हमारा कितना हो गया, 60 हो गया, सॉरी कितना, 60। यहाँ पर उसने कितना लिया, मान लो 1 मिनट लिया, 1 मिनट लिया, ठीक। अब क्वेश्चन कह रहा है यही जो अगली केस में हमारा कितना है, 60 डिग्री सेंटीग्रेड से इसका ताप 40 डिग्री सेंटीग्रेड हो रहा है, क्या हो रहा है, 40 डिग्री सेंटीग्रेड हो रहा है, ठीक है। अभी हम आपको ऑप्शन से भी मारना सिखाएंगे, क्वेश्चन कैसे, ये सॉल्व भी नहीं करना पड़ेगा, ठीक। अगर बाई चांस अगर ऑप्शन हमारे सिमिलर आ जाते तो फिर तो ट्रिक ही जिंदाबाद, ठीक।
तो कह रहा है यहाँ पे कितना समय लगा, ये T2 फाइंड करना है, ठीक। T1 आपको 1 मिनट दिया है, तो इसकी ट्रिक क्या है बेटा, T2 याद रखना है। T2 के लिए आपको याद क्या रखना है, और T0 यहाँ पर भी आपको दिया था, T0 यहाँ पर भी हम मान लेते हैं बेटा, मान लो हमने 10 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक। नहीं दिया तो आप 25 मान लेना है, 30 मान लेना, ठीक, चलेगा। तो आप कैसे लिखेंगे, देखो ये हमने मान लिया क्या है, T1 T2, ठीक, और T3 T4 हमारे 4 टेम्परेचर पता होंगे आपको, क्या होंगे, 4 टेम्परेचर पता होंगे वहां पर। 5वां आपको एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पता होगा, ठीक, और एक समय भी पता होगा। दूसरा बस समय हमें निकालना है कि कितना टाइम लेगा, तो उसके लिए ट्रिक याद रखना है आपको, T1 प्लस जो भी टेम्परेचर जैसे पहले वाले दिए, ठीक, क्या करो उनको ऐड कर दो, ठीक, माइनस 2 गुना घटा दो इसको T0 से, ठीक, ऐसे ही डिवाइड में चले जाओ बेटा। हाँ बेटा, तो इसी में हम जो T2 समय निकालेंगे, हमने इस क्वेश्चन में समझ लिया है कि 80 डिग्री सेंटीग्रेड से 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा होने में 1 मिनट लेता है, तो 60 डिग्री सेंटीग्रेड से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा होने में कितना समय लेगा, ठीक है। तो इसके लिए जो T2 बेटा है कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो ट्रिक देखिए बेटा, इसकी ट्रिक है बेटा, ट्रिक बहुत ही दिमाग में रखना, ट्रिक जो T2 बेटा यहाँ पे जो समय होगा आपको कैसे याद रखना है, जो भी पहले वाले टेम्परेचर आपको दिए होंगे, ठीक, जो भी पहले के टेम्परेचर दिए उनको जोड़ना है तेजी से, T1 प्लस T2, ओके, सॉरी T1 प्लस T2 अभी इसको, और माइनस 2 टाइम्स T0। और ध्यान रखिए इसमें जो क्वेश्चन में था आपका T0 क्या है, नॉर्मल टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर जो भी, या वायुमंडल का ताप, ठीक, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। T0 बेटा जो आपको क्वेश्चन में दिया था 10 डिग्री सेंटीग्रेड, कितना, कुछ भी दिया हो, 30 दिया हो, कुछ भी दिया हो, ठीक, चलेगा यार, ठीक, मैंने 10 मान लिया। अपॉन कुछ नहीं करना, अगला जो T3 से T4 हुआ जाके उन दोनों को जोड़ दो, T3 प्लस T4 का डालो, माइनस T2 T0 सेम घटा डालो, ठीक, इनटू क्या घटा लो बेटा, एक और ये जो ट्रिक यहाँ पर ये ट्रिक तो यही खत्म, इस क्वेश्चन के लिए ट्रिक सफिशिएंट है, लेकिन जनरल ट्रिक बता रहा हूँ, कैसा भी क्वेश्चन हो, ठीक, आज की बात। इनटू कहीं नहीं मिलेगी, गारंटी बता रहा हूँ बेटा, ऐसी ट्रिक कहीं नहीं मिलेगी, नजरें ही बनाए रखिएगा, ठीक, और नोट कर लीजिएगा ये, ठीक, देख लीजिएगा, पूरे छान लीजिएगा, ठीक, बिल्कुल सेल्फ मेड ट्रिक्स है बेटा, ओके। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है आपको, बस T3 माइनस T4 करना है, ओके, और नीचे बेटा करना है, यहाँ ध्यान रखना इसका रेसिप्रोकल करना है, ये T1 माइनस T2, ओके, इनटू जो भी आपका क्वेश्चन में T1 समय दिया था वो लगेगा, ठीक, वो मल्टीप्लाई कर दे, हमारा क्या होगा, अभी देखने में इतना बड़ा लग रहा होगा यार, ये क्या ट्रिक, कौन सी ट्रिक है, अभी देखो हम बताएं कौन सी ट्रिक है, बहुत सरल ट्रिक है यार। तो यहाँ पे ध्यान रखना, जो T1 होगा ग्रेटर देन होगा T2 से, और ये T3 ग्रेटर देन होगा T4 से, मतलब ठंडी होगी तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए पर्टिकुलरली अब हमने बताया था, पिछले जैसे क्वेश्चन में बताया था, यहाँ पर 80 आप क्या मानेंगे, 8 10 से डिवाइड करो यार, 8 डिग्री सेंटीग्रेड मानेंगे, ये 60 दिया आप क्या मानेंगे, 6 डिग्री सेंटीग्रेड मानेंगे, ओके, ये 60 दिया तो फिर इसको क्या मानेंगे, 6 डिग्री सेंटीग्रेड मानेंगे T3, और ये 40 दिया तो इसको क्या मानेंगे यार, 4 डिग्री सेंटीग्रेड, 10 दिया तो ये 1 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक। तो मतलब आपका जो T1 हो गया है बेटा, T1 ये हो गया, T2 ये हो गया, T3 ये हो गया, T4 ये हो गया, और T0 की वैल्यू यही होगी, T0 हमारा कितना हो गया, ये हो गया, फटाक से रख दो आंसर। चलिए आंसर हम निकाल लेते हैं यार, T2 जल्दी बताओ, चलो यार, 8 6 इन दोनों को जोड़ो, मतलब 14 माइनस 2 इंटू T0, मतलब 2, T0 की वैल्यू 1 ही है, माइनस 2 डिवाइड बाई इन दोनों को जोड़ लो, फिर 6 4 10 माइनस 2 इंटू 1 मतलब 2 हो जाएगा बेटा, यहाँ से देखो। अब देखो यार, जब भी ये वाला डिफरेंस ध्यान रखना है यार, यहाँ पर देखो बेटा कितना 20 का डिफरेंस है, ठीक, यहाँ पर भी डिफरेंस कितना है बेटा, 20 का है ना, ठीक, हाँ 20 का है, ठीक। तो जब भी ये डिफरेंस अगर बराबर आ जाता है दोनों, मतलब चारों टेम्परेचर में, अगर ये इस टाइप का ऑब्जर्वेशन आया तो ये वाला टेम्परेचर वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक। तो मैं इसको लिखूंगा नहीं, 1 हो जाएगा, ये भी 20 कितना 1 हो जाएगा। तो इनटू T1 बेटा आपका दिया था 1 मिनट, तो आंसर कितना आएगा देखो बेटा जल्दी से, मतलब ये कितना आ गया बेटा 12, ठीक, बटे 8 इंटू 1 मिनट, ओके, मतलब 4 3 12, सॉरी 4 दूनी 8, 4 3 12, तो
अच्छा देखो अब इसका आंसर कितना हो गया 1.5 मिनट। यार अब बहुत ज्यादा ही होशियार जो स्टूडेंट हो वो क्या कहेंगे, अरे सर पिछले वाले क्वेश्चन में आपने 10 माना, जिसमें 10 का मल्टीप्लाई कर दो। अबे मेरे भाई साहब इधर देखो ध्यान से, वहां पर क्या था, ताप निकाल रहे थे, यहाँ पर भी 10 हमने कॉमन लिया, यहाँ पर भी 10 कॉमन लिया, कैंसिल आउट हो जाएगा। बट यहाँ पर क्या है, टेम्परेचर नहीं टाइम है, इसलिए 10 का मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। वहां पर हम यार टेम्परेचर निकाल रहे थे, इसलिए 10 का मल्टीप्लाई कर रहे थे। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो आंसर क्या है, और ये ऑब्जर्वेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन ऐसे ही आता है, ठीक। तो देखो जब भी क्वेश्चन आपके एयरफोर्स में आया था, इसी देखो ऑप्शन से कैसे क्वेश्चन मारते हैं, ऐसे ही मारते हैं। देखो पहले 80 से 60 था, ठीक, तो कितना T1 समय लिया, ठीक, मतलब 1 मिनट लिया था। अब 80 जो 60 से 80 हुआ तो T2 समय लिया। तो हमेशा ध्यान रखना जो बाद वाला टाइम होगा T2 ऑलवेज ग्रेटर देन होगा T3, ध्यान रखना। हमने क्वेश्चन बताया था जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा शीतल अंदर कम होती जाएगी, और शीतल अंदर तभी कम होगी जब जो टाइम होगा वो बढ़ जाएगा, समझिए। जैसे यही मान लो, ये मान लो जैसे हमने कहा एक 80 से कितना हुआ, मान लो एक 80 से हो गया 70 डिग्री सेंटीग्रेड। बस पहले ये T1 समय में क्या हुई, ठंडी हुई बेटा। फिर T2 समय में ये कुछ T2 समय में बेटा 70 से हमारी 60 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी टाइप पे आता है क्वेश्चन, ठीक। 60 हो गया, और कुछ T3 समय में ये 60 से कुछ 50 डिग्री सेंटीग्रेड। तो कहेगा बताओ समय कौन सा ज्यादा हुआ, तो ध्यान रखना आंसर बताओ, T3 ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T1। सबसे कम टाइम लगेगा पहले T1, फिर उससे ज्यादा ये 70 से मतलब 60 में, फिर 60 से 50। ओके चलिए एक क्वेश्चन कराते हैं, एयरफोर्स का क्वेश्चन आपका आ चुका है बेटा, इसी में मैं थोड़ा मॉडिफाई कर देता हूँ, ध्यान से देखिएगा, ठीक। ये ध्यान से देखना है और विद इन सेकेंड सॉल्व करेंगे आप, ठीक है। पढ़ा दूं, रफ कर दूं, समझ में आया, आ जाऊंगा। यही सेम टाइप की लैंग्वेज थी बेटा वहां पर, बस क्वेश्चन क्या था, देखिए ऑप्शन से कैसे मारेंगे, ठीक है। ऑप्शन से कैसे मारेंगे, देखो ऐसे मारेंगे, ठीक। मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ आपको, थोड़ा सा चेंज करता हूँ, चलो ये भी मैं चेंज करता हूँ थोड़ा, ये सर पता चले ये तो रटे हुए हैं सर, ठीक। ये बोलते हैं ऐसा रट्टा वट्टा नहीं, कैसा भी क्वेश्चन आएगा आप खुद ही करेंगे, ठीक है। बी केयरफुल, सी टूवर्ड्स द बोर्ड, ओके ओनली। हाँ देखिए बेटा, मानिए ये 60 डिग्री सेंटीग्रेड से कितना हो जाता है बेटा, 20 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक। या मानो यार 50 मानो, तुम लोग कहो यहाँ पर भी 20 का ले लिया, ठीक। 50 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, ठीक। तो फिर अगले टर्म में क्या होगा, टाइम में कुछ 50 डिग्री सेंटीग्रेड से कहां पहुंच जाता है बेटा, 40 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक ठीक। क्वेश्चन कह रहा है, और यहाँ पे मान लिया हमने 7 मिनट में, कितना क्वेश्चन कह रहा है कि 7 मिनट में कोई वस्तु जो है 60 डिग्री सेंटीग्रेड से 50 डिग्री सेंटीग्रेड ठंडी होती है, तो उसका ताप 50 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा होने में कितना समय लगेगा। ऐसे 4 ऑप्शन दिए होंगे, बहुत ही लोग आपने कहेगा 7 मिनट, पहला ऑप्शन था 7 मिनट बेटा। दूसरा ऑप्शन कह देगा 7 मिनट से कम, 7 मिनट से कम। अगला ऑप्शन बेटा कह देगा 7 मिनट से ज्यादा। चौथा ऑप्शन था नन ऑफ दीज। चलिए क्वेश्चन मैंने बता ही दिया। जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा शीतल अंदर कम होती जाएगी। यहाँ पर अगर 60 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड ठंडा होने में अगर 7 मिनट लिया है बेटा, तो अब 50 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड समय ठंडा होने में शीतल अंदर तभी कम होगी जब टेम्परेचर क्या होगा 7 मिनट से ज्यादा। तो आंसर सीधे सीधे थर्ड ऑप्शन। गेटिंग माई पॉइंट्स? ओके, एक होमवर्क लिखिए आज के लिए, ठीक है। आज के लिए मैं इतना ही रखूंगा, अभी आपको होमवर्क दूंगा। मैं सोच रहा हूँ इसका भी एक पार्ट और बनाऊंगा। इसमें कुछ टिपिकल क्वेश्चंस आते हैं, अभी जो 2-3 कॉन्सेप्चुअली क्वेश्चन बचे हुए हैं इसमें थोड़े से, जो आपको टिपिकल लगते हैं, जो हुआ लगते हैं, मैं उन्हीं को पहले कराऊंगा। आपके अंदर थोड़ा कॉन्फिडेंस आए, ठीक। जो कि बीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, जो बीन का विस्थापन नियम, उस पर रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है हमारा कभी कभी, ठीक। और स्टीफन का नियम एक
ठीक है, स्टीफेंस लॉ होता है, उस पर भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछ लिया जाता है। तो मैं क्या हुआ, कल की वीडियो मैं उसी पे बनाऊंगा, ठीक है ना। तो इस आज के लिए इतना बहुत है, आज का होमवर्क देख लीजिए। और ये हमें यार, हम देखिए कितनी मेहनत करते हैं आपके लिए, तो मतलब कंफर्ट आप मत करिए, आप भी कंफर्ट करेंगे, हम भी कंफर्ट करें, तो ये क्या हो जाएगा, डिस्कम्फर्ट हो जाएगा। पता है, लाइक रिपेल। तो आपके लिए एग्जाम के लिए यार डिस्कम्फर्ट नहीं करना है, क्या करना है, कंफर्ट फॉर द एग्जाम। यू हैव टू डिस्कम्फर्ट योर सेल्फ प्रेजेंट टाइम। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं होमवर्क बताता हूँ आपको। चलो यार, मैं इसी में थोड़ा मॉडिफाई कर दे रहा हूँ, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपको नहीं देना, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने बदल दिया, कुछ मान लो, ठीक, 4 मिनट यहाँ पे ले लेता हूँ, 4 मिनट। ये मान लिया मैंने 80.5 डिग्री सेंटीग्रेड से 60.5 डिग्री सेंटीग्रेड, ये 60.5 डिग्री सेंटीग्रेड से 30.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा होने में कितना समय लगेगा। आपको ये T2 हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कितना आएगा। और T0 से मान लेना कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड दिया है। आपको ये क्वेश्चन कल हमें हर हालत में बताना है, आंसर जरूर बताना है यार। जितना ज्यादा आप हमें मोटिवेट करेंगे, हम भी मोटिवेट होंगे, तो क्या होगा, इससे आपका भी मोटिवेशन बढ़ेगा और हम भी ज्यादा एफर्ट्स आपके लिए करेंगे फॉर द एग्जामिनेशन। ओके, इसके बाद एनडीए आने वाला। ये एनडीए के लिए बहुत ही चुनिंदा ट्रिक्स हैं, वो भी कम्पिटिटिव एग्जाम हो, बहुत अच्छे से आप सॉल्व करेंगे और विद इन सेकेंड्स करेंगे। ये आपके अंदर बेटा, क्वेश्चन करने से क्या होता है, न्यूमेरिकल में इसलिए करा रहा हूँ अभी कॉन्सेप्चुअल, इसीलिए बहुत कम। कॉन्सेप्चुअल तो बहुत से टीचर पढ़ा रहे होते हैं, ठीक। न्यूमेरिकल से आपको थोड़ा डर लगता है, तो मुझे यही डर आपका दूर करना है, ठीक। चलिए बेटा, इस वीडियो के लिए थैंक यू। और हमारे मतलब चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिए, ठीक है। थैंक यू, सी यू गाइस।